श्री राम जय जय राम। 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 ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का पंचदशा सर्ग अथवा 15वां सर्ग। सुग्रीव की गर्जना सुनकर बाली का युद्ध के लिए निकलना और तारा उसे रोककर सुग्रीव और श्री राम के साथ मैत्री कर लेने के लिए समझाना। अतितस्य निनादं तं सुग्रीवस्य महात्मना सुश्रावन्ता पुरगतो बाली भ्रातुर्मर्षणम्। श्रुत्वा तु तस्य निनादम् सर्वभूत प्रकम्पनम् मदश्चैकपदेन नष्टं क्रोधश्चापदितो महान्। समस्त प्राणियों को कंपित कर देने वाली उनकी वह गर्जना सुनकर उसका सारा मन सहसा उतर गया और उससे महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ततो रोषपरितांगो वाली सा कनक प्रभा उपरक्तिवादित्या सद्यो निष्प्रभुतां गतम्। फिर तो स्वर्ण के समान पीले रंग वाले वाली का सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। वह राहुग्रस्त सूर्य के समान तत्काल से हीन दिखाई देने लगा। वाली दष्टान् करालस्तु क्रोधान् दीप्ताग्नि लोचना भत्युत्पत्तिं पद्माभः सामृणालयो हृदा। वाली की दाढ़ें विकराल थी, नेत्र क्रोध के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। वह उस तालाब के समान श्रीहीन दिखाई देता था जिसमें कमल पुष्पों की शोभा तो नष्ट हो गई हो और केवल मृणाल रह गए। शब्दं दुर्मसृणं श्रुत्वा निष्प्रपात तो हरि वेगेन चापदन्यास्य दार्यन्यो मोदिनी पदन्यास्यदार्यन्यो मेदिनी। वह दुस्सह शब्द सुनकर बाली अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को विदीर्ण सी करता हुआ बड़े वेग से निकला। तम तु तारा परिसवज स्नेहान दर्शि सौहृदा संभ्रांता हितो नर्गमिदं वचा। उस समय बाली की पत्नी तारा उठी। उसने बाली को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया और इसने सौहार्द का परिचय देते हुए परिणाम में हित करने वाली यह बात कही। साधु क्रोध मिमं वीरा नदी वेग मिवागतुम शयनादुत्थिता काल्यं त्यजुं भुक्ताम्यो सजुं। वीर मेरी अच्छी बात सुनिए और सहसा आए हुए दिन नदी के वेग की भांति बड़े हुए क्रोध को त्याग दीजिए। जैसे प्रातः काल शैया से उठा हुआ पुरुष रात को उपभोग में
लाई गई पुष्पमाला का त्याग कर देता है, उसी प्रकार इस क्रोध का परित्याग कीजिए। बाल में तेन संग्रामम करिष्यसि चावानराम, वीर तो शत्रु बाहुल्यम फलगुता वाना विद्यते, सहसा तब निष्क्रामो मम तावन सोचते, सूर्यताम विदास्यामि यन्निमित्तम निवारिते। वानर वीर कल प्रातः काल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा। इस समय रुक जाइए। यद्यपि युद्ध में कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसी से छोटे नहीं हैं, तथापि इस समय सहसा आपका घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको रोकने का एक विशेष कारण भी है, उसे बताती हूँ, सुनिए। पूर्वमापतिता क्रोधा सात्वा मावैते युधि, निष्पत्ति चान्निरस्तस्ते हन्यमानो दिशो विदा। सुग्रीव पहले भी यहाँ आए थे और क्रोधपूर्वक उन्होंने आपको युद्ध के लिए ललकारा था। उस समय आपने नगर से निकलकर उन्हें परास्त किया और वे आपकी मार खाकर संपूर्ण दिशाओं की ओर भागते हुए मतंग वन में चले गए थे। तया तस्य निरस्तस्य पीड़ितस्य विशेषताम् एहेत्य पुनरांगवानुं शंकां तनयति भूमि। इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उनका यह पुनरागमन मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। दर्पस्य व्यवसायस्य यादृशस्तस्य नर्दतां निनादस्य चान् संरम्भो नेत्रदल्पम ही कारणम। इस समय गरजते हुए सुग्रीव का दर्प और उद्योग जैसा दिखाई देता है तथा उनकी गर्जना में जो उत्तेजना जान पड़ती है, इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ना सहायम महं मन्ये सुग्रीवं तमिहागतम्, आवष्टां सहायस्य गर्जति। मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रबल सहायक के बिना अब की बार यहाँ नहीं आए हैं, किसी सबल सहायक को साथ लेकर ही आए हैं, जिसके बल पर यह इस तरह गरज रहे हैं। प्राकृत्या निपुणश्च बुद्धिमांश्च वानरां, नापरिच्छिद वीरेण सुग्रीवां शक्यमेष्यति। वानर सुग्रीव स्वभाव से ही कायर, कार्य कुशल और बुद्धिमान है। वे किसी ऐसे पुरुष के साथ मृत्यु नहीं करेंगे जिसके बल और पराक्रम को अच्छी तरह परख न लिया हो। पूर्वमेव मया वीर सुतं कथयतो वचा, अंगदस्य कुमारस्य वक्ष्याम्यद्य हितं वचम्। वीर, मैंने पहले ही कुमार अंगद के मुँह से यह बात सुन ली है, इसलिए आज मैं आपके हित की बात बताती हूँ। अंगदस्तु कुमारोऽयं वनान्तमुपनिर्गता, प्रावृत्तिस्तेन कजिदां चारे राशि निवेदिता। एक दिन कुमार अंगद वन में गए थे
वहाँ गुप्तचरों ने उन्हें एक समाचार बताया जो उन्होंने यहाँ आकर मुझसे भी कहा था। अयोध्याधिपते पुत्र सूरो समर दुर्जयो इच्छाकूणं कुले जातु प्रथितो राम लक्ष्मणं। वह समाचार इस प्रकार है। अयोध्या नरेश के दो शूरवीर पुत्र जिन्हें युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन है, जिनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है तथा जो श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ वन में आए हुए हैं। सुग्रीव प्रीकामार्थं प्राप्तो तत्र दुरासदौ साते भ्रातुर्हि विख्यातः सहायोरन कर्मणि। रामः परबलावर्धि युगान्तिनि विवोत्थितान् निवास वृक्षा साधूनामापन्नानां परागति। वे दोनों दुर्जय वीर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए उनके पास पहुंच गए हैं। उन दोनों में से जो आपके पास भाई के युद्ध कार्य में सहायक बताए गए हैं, वे श्री राम शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वे साधु पुरुषों के आश्रयदाता कल्पवृक्ष हैं और संकट में पड़े हुए प्राणियों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। आर्तानां संश्रयश्च यशश्च वादनम् ज्ञान विज्ञान संपन्नो निदेशे निरतः पितो। 8 पुरुषों के आश्रय इसके एकमात्र भाजन ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा पिता की आज्ञा में स्थित रहने वाले हैं। धातु नाम्यो शैलेन्द्रो गुणानामा करो महान तच्छमो न विरोधस्ते सते महात्मना दुर्जयेन प्रवीण रामेण रणकर्मसु। जैसे गिरिराज हिमालय नाना धातुओं की खान है, उसी प्रकार श्री राम उत्तम गुणों के बहुत बड़े भंडार हैं। अतः उन महात्मा राम के साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं, क्योंकि वे युद्ध की कला में अपना शानी नहीं रखते। उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। शूर वक्ष्यामि ते किंचन चेच्छाम्यभ्यसूयितुं सूयितां क्रियतां चैवतं वक्ष्यामि यन्दितम्। शूरवीर, मैं आपके गुणों में दोष देखना नहीं चाहती, अतः आपसे कुछ शायद कहती हूँ। आपके लिए जो हितकर है वही बता रही हूँ, आप उसे सुनिए और वैसा ही कीजिए। यो राज्येन सुग्रीवं तूर्णं शान्धविशेष विग्रहं कृपथा कृथा वीरं राजन् भ्राता राजन् यवीयसा। अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीव का शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषेक कर दीजिए। वीर वानर राज सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध न कीजिए। अहम ही ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहृदं सुग्रीवेण चासं प्रीतुं मेरुमित्यसृज दूरतां। मैं आपके लिए यही उचित समझती हूँ कि आप वैर भाव को दूर हटाकर श्री राम के साथ सौहार्द और सुग्रीव के साथ प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए। लाल नियोहिते भ्राता यवि आदेश वानरा
तत्र वा सन्निहस्तो वा सर्वथा बन्धुरेव ते नहि तेन समं बन्धुं भुवि पश्यामि कंचनो। वानर सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, अतः आपका लाड़ प्यार पाने के योग्य हैं। वे ऋष्य मुख पर रहें या किष्किंधा में, सर्वथा आपके बंधु ही। मैं इस भूतल पर उनके समान बंधु और किसी को नहीं देखती हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दान मानादि सत्कारे कुरसं प्रत्यनन्तरं वैरवेदं सा मुत्सृज्यवन्तो पार्श्वे संतिष्ठतु। आप दान मान आदि सत्कारों के द्वारा उन्हें अपना अत्यंत अंतरंग बना लीजिए, जिसमें वे इस वैर भाव को छोड़कर आपके पास रह सकें। सुग्रीवो विमलग्रीवो महाबन्धुर्मतस्थो भ्रातृसौहृदमालम्ब्य नान्यगतिरिहास्तुते। पुष्टग्रीवा वाले सुग्रीव आपके अत्यंत प्रेमी बंधु हैं। ऐसा मेरा मत है, इस समय भ्रातृ प्रेम का सहारा लेने के सिवा आपके लिए दूसरी कोई गति नहीं। यदि ते मत प्रियम कार्यम यदि चाहे मामिता याचमानाभियत्वेन साधुवाक्यम कुरुषु मे। यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तथा आप मुझे अपनी हितकारिणी समझते हो तो मैं प्रेम पूर्वक याचना करती हूँ, आप मेरी ये नेक सलाह मान लीजिए। प्रसीद पत्यं शृणु जल्पितं हि मे नारोसमेवानु विधातुर्मर्हसि। समोहिते कौशलराज सूनुना ना विग्रहान् शक्र समान्तेषाम्। हे स्वामिन, आप प्रसन्न होइए, मैं आपके हित की बात कहती हूँ। आप इसे ध्यान देकर सुनिए, केवल उसका ही अनुसरण न कीजिए। कौशल राजकुमार श्री राम इंद्र के समान तेजस्वी हैं। उनके साथ बैर बांधना या युद्ध छेड़ना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। तदा हि तारा हितमेव वाक्यम तम वालिनं पथ्यमिदं भवासे न रोचते तद्वचनं हि तस्य कालाभिपन्नस्य विनाशकाले। उस समय तारा ने वाली से उसके हित की बात कही थी और यह लाभदायक भी थी, किंतु उसकी बात उसे नहीं रुची, क्योंकि उसके विनाश का समय निकट था और वह काल के पास में बन चुका था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे पंचदश सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधाकांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय